हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन में जीके आज का जो टॉपिक है ये थर्ड टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से लेके 1942। तो 1919 से लेके 1942 के बीच का जो काल है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी युग के रूप में जाना जाता है और इस दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक सशक्त जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसमें पहली बार देश के किसान, मजदूर, आदिवासी और महिलाओं जैसे आम वर्गों ने भी सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? जुलाई 1918 में। ब्रिटिश संसद ने भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया 1919 में। नया विधान क्रियान्वित किया गया 1921 में और इसकी जो विशेषता थी वो थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में गठित हुआ था के तहत प्रांतीय सरकारों को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई? प्रांतीय सरकारों को एक तो बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति। भारतवासियों ने इस विधेयक को रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट प्रस्तावित था फरवरी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ के विरोध में कौन कौन सी उपाधियां लौटा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने 1915 में इस उपाधि से उनको सम्मानित किया था और यह सम्मान उन्हें साहित्य विशेष रूप से 1913 में गीतांजलि के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। शंकरराम नायर ने वायसरॉय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि भारतीय विधि, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दी गई थी। वे एक प्रतिष्ठित वकील, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए जाने जाते थे। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध जो कि 1899 से 1902 के बीच हुआ के दौरान घायल ब्रिटिश सैनिकों की चिकित्सा सेवा और इंडियन एम्बुलेंस कोर का नेतृत्व करने के सम्मान में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के बाद अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और सर्वधर्म समभाव को दर्शाने के लिए अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। उनका जन्म का नाम शेर सिंह था। 1940 में लंदन में माइकल और डायर की हत्या की 13 मार्च 1940 में और इनको फांसी 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति के गठन का आदेश दिया? तो उस समिति का नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमीशन या हंटर कमेटी। 14 अक्टूबर 1919 और इस कमेटी के अध्यक्ष थे विलियम हंटर जो कि स्कॉटलैंड से थे और आयोग का उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उससे निपटने के उपाय सुझाना। हंटर आयोग के 3 भारतीय सदस्य थे, सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान 2 सशक्त आंदोलन चलाए गए और वो कौन से थे 2 आंदोलन? एक खिलाफत और एक असहयोग आंदोलन। 1919 के प्रारंभ में खिलाफत कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया?
मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। इस कमेटी का उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से एक लोकनायक मान्यम वीरुडु के रूप में जाने जाते हैं और तेलुगु भाषा में उनके जीवन पर आधारित फिल्में भी बनाई गई हैं। तो ये थे सीताराम राजू, और इनको अल्लूरी सीताराम राजू भी कहा गया है। रंपा या मान्यम विद्रोह का नेतृत्व किया। अगस्त 1922 से मई 1924 तक रंपा या मन्यम विद्रोह गुरिल्ला युद्ध के रूप में जारी रहा। सीताराम राजू को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई। 1986 में डाक विभाग ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। 2022 में SM राजामौली द्वारा बनाई गई फिल्म RRR सीताराम राजू और आदिवासी सरदार कोमरम भीम के बीच की मित्रता का एक काल्पनिक वर्णन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। और स्थापना हुई इस पार्टी की 1 जनवरी 1923 में। और कहाँ स्थापना हुई? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश होकर कांग्रेस के भीतर ही इस पार्टी का गठन हुआ था। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सत्र में 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। थैंक यू।